बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2023 बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ सीमल हाशमी, बनाम सरकार का पहला शो 2023 का आपकी खिदमत में हाजिर है। और नया साल जब भी आता है नाज़िन, आप रेजोल्यूशन तय करते हैं, पूरे पिछले साल को असेस करते हैं और अगले साल के लिए कुछ चीज़ें प्लान कर लेते हैं। वहीं पर मैंने ये सोचा कि बनाम सरकार में हम क्यों ना सियासतदानों के लिए मशवरे इकट्ठे करें। आवाम ज़ुबानी सियासतदानों को आवाम क्या कहना चाहती है, किस सियासतदान को क्या मशवरा और क्यों, ये आज हम ढूंढेंगे। आए मेरे साथ। अगर नया साल 2023, लेकिन पाकिस्तान के हालात वही, सियासतदान वही, हुक्मरान वही और आवाम भी वही, लेकिन मशवरे नए नए हो सकते हैं। तो आए ढूंढते हैं आज कि आवाम अपने किस फेवरेट या नापसंदीदा, मतलब पसंदीदा या नापसंदीदा सियासतदान को कोई मशवरा देना चाहें, वो क्या होगा और नए साल का आगाज़ क्या कहना चाहेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई, नया साल 2023, जी, सियासतदान वही हैं, हुकूमतें वही हैं, हालात वही हैं, किसी को मशवरा देना है, कोई नया मशवरा, कोई नसीहत करनी हो, किसको करना चाहेंगे? जी देखें, ये हम तो फिलहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यही कहेंगे 2023 में ये हालात अवाम के लिए कुछ बेहतरी लाएँ। महंगाई बहुत है, कारोबार नहीं है, तो इसके अलावा कि उनको इमरान खान को भी हम यही कहते हैं, अगर वो आते हैं तो वो भी अवाम के बारे में सोचे, कोई भी हुक्मरान हो, अवाम के बारे में, अवाम के बारे में सोचे। देखें, महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी बहुत परेशान है, इतने किराए हैं, कारोबार नहीं है, तो इसके अलावा हम क्या करते हैं? इसके अलावा क्या कह सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी लोग, इसके अलावा क्या कह सकते हैं? मशवरे देने में यही कह सकते हैं कि हमारे लिए आसानी पैदा करें, महंगाई कंट्रोल करें, हालात बेहतर करें, तभी सिचुएशन कंट्रोल होगी। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? कफ़ायतुल्लाह। जी, कफ़ायतुल्लाह। कफ़ायत भाई, बड़ी कफ़ायत शुआरी की होगी आपने 2022 में, मुझे पता है जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, जो सिचुएशन चल रही है, नहीं हाँ जी की है। अच्छा मुझे बताएं, नया साल है लेकिन बाकी सारी चीज़ें वही वही हैं, किसी को मशवरा देना चाहेंगे, किसी सियासतदान को, किसी हुक्मरान को? नहीं, किसी और से पूछ रहे हैं। लो हाँ, आप वोट डालते हैं? हाँ, डालते हैं। फेवरेट सियासतदान है कोई आपके? हाँ जी। कौन है? इमरान खान। इमरान खान साहब। तो मशवरा दे दें खान साहब को, मतलब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बता। अच्छा मशवरा नहीं देना, वैसे ही कह दें खान साहब आप मुझे बड़े पसंद हैं। क्यों पसंद है, वजह बता दें। खान साहब अच्छे काम किए थे, अच्छे काम करते थे, सेहत कार्ड बनाया उसने। हाँ जी। हाँ, और क्या किया? और भी अच्छे काम किए थे। आप चाह रहे हैं वो वापस आ हाँ जाए? जी, वापस आए। खामोश सपोर्टर हैं खान साहब के चाह रहे हैं वो वापस आ जाएं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? आकिब। आके भाई, 2022 ख़त्म हो रहा है, 23 शुरू हो गया है। किसी एक सियासतदान को कोई मशवरा देना चाहे, मुझे लगता है आप जल्दी में है, लेकिन जल्दी जल्दी मशवरा दे दें। किस सियासतदान को देना चाहेंगे आप? मतलब कोई मशवरा देना चाहें किसी हुक्मरान को, वज़ीर आज़म को, इमरान खान को, नवाज शरीफ को, किसी को कुछ कहना चाहें? नहीं कहना, बोलना ही नहीं है किसी को। अच्छा, किसी दोस्त को मशवरा दे दो, आपको कोई टीवी पे देख रहा है, आपका कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कुछ कहना चाहोगे उनको? मेरा मशवरा है कि बस आए विज़िट करें लाहौर। मैं गिलगित से हूँ बेसिकली। अच्छा, मैं यहाँ विज़िट के लिए आया हूँ। विजिट के कैसा लग रहा है लाहौर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। लाहौर की सर्दियाँ कैसी लग रही हैं? सर्दी तो नहीं है इधर, अच्छा मौसम। आप गिलगित से आए हैं, आपको यहाँ की सर्दी के लिए हाँ, क्या बिल्कुल। कहना है? हम जैसे उसे पूछे ना जब ठिठुरते हैं हाँ, इधर बहुत नॉर्मल मौसम है, लेकिन गिलगित के नज़दीक वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी, वहाँ तो बहुत ठंड, सर्दी है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। बिल्कुल सही भाई, विजिट पे आए मैं लाहौर, मशवरा किसी को नहीं दिया उन्होंने कहा, लेकिन लाहौर मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच जी। सर, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मुदस्सिर चौहान हूँ। चौहान साहब, आपको नया साल बड़ा मुबारक हो। खैर मुबारक। ऑल्दो 2022 बड़ा मायूसकुन रहा है, बड़े लोगों ने कहा है कि अच्छा साल नहीं गुजरा, जी जी। और लेकिन हमारी एक आदत है, ईमान भी है कि उम्मीद रखनी चाहिए कि ये साल अच्छा गुजरे। जी जी। पर हुकूमत वही है, आवाम वही है, मसाइल वही है, मुल्की हालात भी वही है। मशवरा देना चाहेंगे आप किसी सियासतदान को नए साल? देखें, ये पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है ना, ये इस वक्त बिल्कुल जो है ना वो गंद मचाया जा रहा है, और ये बड़े अफसोसनाक अमर है कि अगर कोई पॉलिटिशियन काम करना चाह रहा है तो उसके वो इस किस्म के स्कैंडल लाए जा रहे हैं जिनका सियासत के साथ तल्लक नहीं है, और जो दूसरे जिनकी साबित हो चुकी है सारा कुछ, वो वहाँ से बाहर से आए हैं। डार साहब देख लें, अब ये इस मुल्क के करता धरता बने हुए हैं,
वो 4 साल उधर बेड पे लेटे रहे हैं, हालात ठीक हुए हैं, यहाँ पे आके 70 करोड़ रुपया भी ले लिया पाकिस्तान से और कहते हैं मैंने मईशत ठीक करनी अपने एहसास से भी छुड़वा लिए। डॉलर जो है वो उनको भेजा गया है जी। ये डॉलर और डार साहब मिलके सारा काम उन्होंने ऐसे अब मायूस किया है कौम को, और अब तो बिल्कुल ऐसे हालात मैं नहीं देख रहा पाकिस्तान में कि ये बेहतरी की तरफ। ठीक है, चलें डार साहब को मशवरा दे देंगे। आपका कैमरा सोचें, इसाक डार साहब आपको सुन रहे हैं। जब वो आए थे बड़ा इन्होंने थरथली मचाई थी कि डार से डॉलर साहब जो है ना, डॉलर साहब कह रही हूँ मैं, जान के कह रही हूँ कि वो डर जाएंगे, लेकिन नहीं डरे। अभी हालात वही चल रहे हैं। क्या मशवरा देंगे आप डार साहब? जी डार साहब जो है ना जी, ये अल्फाज के जादूगर हैं। ये कौम को सिर्फ लूटने के लिए यहाँ पे आए हैं। इनके सारे बिजनेस बाहर हैं, ये सारा वहाँ पे काम कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान में ये हुक्मरानी के लिए आते हैं। हमजा शहबाज देख जिस वक्त अपोजिशन में होता है इंग्लैंड पहुँच जाता है, जब उसको पता चलता है मुझे वज़ीर आला बना रहे हैं पाकिस्तान आ जाता है। सही बात, अजीब ड्रामा बनाया हुआ है इन्होंने। बिल्कुल सही है, ड्रामा बनाया हुआ है। लेकिन अब मैं एक सियासतदान का नाम लूँगी, आपने उनको भी मशवरा देना है, वो है खान साहब। क्या कहना चाहेंगे खान साहब को? खान साहब भी देखे ना जी, वो पहले तो मुख्तलिफ बातें कर दे। खान साहब जो हैं उनको एक स्टांस लेना चाहिए। अब देखिए उन्होंने परवेज़ लाई पे एतमाद किया, वो उनके लिए वो असम्बलियाँ को नहीं तोड़ रहे थे। वो चाह रहे हैं अब इस वक्त परवेज़ लाई और नून लीग सबकी सोच है ये है कि जितने दिन लग जाए इस मुल्क में, अपने दिन दिहाड़े लाओ तो उस तो बाद अपने घर दिहाड़ी लाओ तो जाओ, कुर्सी मिले तो और ये इमरान खान का बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। इमरान खान साहब ने अगर आना है नेक्स्ट टाइम फर्ज करें तो अपने पाँव पे खड़े होके आना है। ये जिन लोगों पे एतमाद कर रहे हैं ये सारे ये जो है ना खोटे सिक्के हैं जिन पे ये एतमाद। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हाँ जी, यहाँ पे एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? सर क्या नाम है आपका? कुर्बान हुसैन। कुर्बान साहब, नया साल मुबारक हो आपको। 2023 आने लगा है, तो हालात मुबारक हो। हालात लग रहे हैं आपको कोई तब्दील होंगे 2023 में? नहीं, मुश्किल ही लगते हैं। मुश्किल क्यों की वजह की है चाचा जी? महंगाई बहुत कर दी है इन्होंने और खर्चे साढ़े पूरे नहीं होते। मैं खुद रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा, बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल हो गया। पेट्रोल भी नहीं सस्ता, कोई गैस भी नहीं सस्ता, पेट्रोल भी नहीं सस्ता, घर ते गैस आई नहीं रही ना, बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा चाचा जी, हुन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ना एक लैन दवांगी, तुसी एक मशवरा देना है किसी सियासतदान ਨੂੰ। मैं दसो ਕਿਹੜੇ सियासतदान ਨੂੰ मशवरा देना चाहोगे तो की कहोगे? मशवरा यही है कि दोए जड़ा ना इमरान खान भी तो दूसरा भी दोवां ਨੂੰ इकट्ठे मशवरा। दोए भी चलो जी, कंबाइन मशवरा आने लगा। मुकम्मल मशवरा ये है कि निकम्मे ही है। दोवें निकम्मे ने, दोए निकम्मे, साढ़े वास्ते कुछ नहीं कर सकते। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬੈੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਓਏ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਅਸੀਂ? ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਕਰੇ, महंगाई कंट्रोल करने में मुश्किल ठीक है, मुश्किल ही लगता है। ठीक है चाचा जी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। सर 2023 आ गया, हाँ जी। खुशी हो रही है कि बस कुछ भी नहीं हो रहा? नया साल खुशी तो होती है, नया साल है, क्या होना है। उम्मीद लगाते हैं हम कि उम्मीद अच्छा है, नए साल की नई उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। 2022 कैसा गुजरा आपका? शुक्र अल्लाह का, सही गुजरा। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र करते ही रहना शुक्र चाहिए। अल्लाह में आपके कारोबार में बरकत डाले। बड़े प्यारे प्यारे भाई ने इयरिंग्स रखे हुए हैं यहाँ पे और आप स्माइल भी कर रहे हैं। थोड़े रिलक्टेंट थे हमसे बात करने में, लेकिन मुझे बताएं अगर आपने एक सियासतदान को मशवरा देना, हुक्मरान को, ऑपोजिशन में किसी को भी, वो कौन होंगे और क्या होगा? कौन होंगे, क्या होंगे? किसको मशवरा देंगे और क्या मशवरा देंगे? मैं तो ये सारे चोर हैं, किसको मशवरा दूँ? मैं तो लब्बैक वालों को कहूँगा उनको आगे आना चाहिए। चलो लब्बैक वालों का मशवरा आ गया कि उनको आगे आना चाहिए। इमरान खान सही है, सही तो नहीं है पर कुछ कहना तो चाहेंगे। चलिए वज़ीर आज़म साहब को आप मशवरा देना चाहें, क्या देना चाहेंगे? शहबाज शरीफ को क्या कहेंगे आप? मैं उन्हें ये कहूँगा कि महंगाई कम करें, पेट्रोल किधर चला गया ठीक है, और ये आप राशन की बात करते हैं, रोटी अभी 14 रुपए की रोटी हो गई है, ठीक है ना, और किधर महंगी हो रही है, 3-4 रुपए की सुनने में रोटी आया। थी, 10 रुपए की रोटी चल समझ वो में भी आती। शहबाज शरीफ के दौर में थी ना। बस इन्होंने की है सारी मिली भुगत है ना, ये सब एक दूसरे पे कीचड़ डाल लेते हैं, फिर जब कोई अच्छा काम होता है कहता मैंने किया, वो कहता मैंने किया, सब एक है। बारियां लगाई हुई हैं सबने। हाँ ऐसे ही है। खान साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? खान साहब को यही मशवरा दूंगा, अब घर चुप करके बैठ जाए। अभी तो इनकी बस में काम नहीं है, 4 साल हो गए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। मैं ये नहीं कि नून लीग की सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं, वो भी चोर हैं, लेकिन इनसे भी कुछ नहीं होना, इसका कुछ नहीं बन सकता। कोई अच्छा करे मुल्क के लिए,
सबसे पहले ये जितनी महंगाई होगी इस पे गौर करें। मुल्क चलाना ना पहले वो बात की कुर्सी पे बात तो गौर कर लें, पहले आपस में तो लड़ें। आपस में लड़े, उनको अपनी बड़ी हमारी कुर्सी बाजे। हमारी कुर्सी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा खान। खान साहब, आप भी खान साहब हैं? एक हमारे खान साहब हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। कैसा साल गुजरा आपका 2022? शुरू में स्टार्ट अच्छा था, बट लास्ट में आके जो बकवास की है ना ये पीडीएम ने, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। हालात खराब हो गए, महंगाई हो गई, कंट्रोल नहीं हो सका। कंट्रोल नहीं हुआ। मशवरा मांगना चाह रही हूँ मैं आपसे, नया साल है, नए नए प्यारे प्यारे मशवरे दें। किसी एक सियासतदान को मशवरा देना चाहेंगे, क्या होगा? मशवरा मैं यही देना चाहता हूँ कि ये जो है ना चोर वगैरह बोरे बिस्तर समेट के ना, या तो बाहर चले जाएं या तो साइड भी हो जाएं, क्योंकि इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही करना है और कुछ नहीं करना। अगर मुल्क को सही रास्ते पे लेके आना, तरक्की करना चाहते हैं, आवाम को खुश करना चाहते हैं, तो एक ही बंदा खुश करने वाला, वो है इमरान खान। चलो इमरान खान साहब क्या फैन है? खान साहब को एक मशवरा दे दो, क्या कहोगे? खान साहब को यही मशवरा है कि डटे रहें, हमेशा डटे रहें और इन चोरों के खिलाफ खड़े रहें। और इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के साथ हैं। 2023 आपको लगता है इलेक्शन का साल होगा? इंशाल्लाह 2023 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होगा। वापस कुर्सी पे आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को भगा प्राइम मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर को भगा देंगे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होगा 2023। मुझे लगता है खान साहब की स्पीचेस बड़ी सुनते हो आप, वो उन्हीं के इस्तेमाल किए हुए लफ्ज भी। खान साहब आपके काफी फैन लग रहे हैं, ये बता दो खान साहब को ये लफ्ज। खान साहब, आई एम स्टैंड ऑलवेज विद यू। वेरी गुड जी, वो बात करते हुए स्माइल कर रहा है, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शेर खान। शेर खान, आपको भी खान साहब पसंद होंगे? जी बिल्कुल पसंद है। क्या कहना चाहोगे खान साहब को? खान साहब को यही कहना चाहेंगे कि अगर आप दोबारा इक़्तिदार में आए ना 2,000 अक्सरियत के साथ, एक चोर को भी पाकिस्तान में नहीं छोड़ना आपने। इन सब को कटहरे में खड़ा करना, उनसे एक रुपए का जो इन्होंने गरीबों का हक है हिसाब लेना है इनसे। हाँ। हम आपके साथ करेंगे, जिधर बोलेंगे आपके साथ जाएंगे, इनको छोड़ना नहीं है। 2023 में आपने कहा खान साहब को कि ये करना है आपने? जी बिल्कुल, दोबारा जब इनकी हुकूमत आएगी तब ये करना है। आपको लगता है दोबारा खान साहब की हुकूमत आएगी मजबूती के साथ? बिल्कुल लगता है, इंशाल्लाह लगता है कि दोबारा हुकूमत आएगी इस साल। बिल्कुल आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि पिछले साल तो खान साहब कहते ही रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन हुए। वो कहते रहे ना, जब अब आप देखें ना कि मैं अकेले एक साइड पर, पूरी मार्केट एक साइड पे, तो किसकी मानी जाएगी? मार्केट की मानी जाएगी, मेरी नहीं मानी जाएगी क्या? क्योंकि वो बेशक वो सारे बेईमान हो भी ना, तो उन्हीं की मानी जाएगी, एक बंदे की कोई नहीं मानता। बिल्कुल सही, ये आपने बात सही की है। और मुझे याद है कि मास कम्युनिकेशन में जब हम थेरीज पढ़ा करते थे, स्पायरल ऑफ साइलेंस की एक थेरी होती थी कि अगर 10 लोग एक जगह खड़े हैं और आप अकेले हैं और आपको पता है आप सही हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं आपको पता होता है आप हार जाओगे, सही होने के बावजूद भी आप अकेले खड़े रहोगे और किनारे पर हो जाओगे, लेकिन और मानी जाएगी मेजॉरिटी की, लेकिन आपकी वो जो एक की आवाज़ है अगर वो राइट पर है तो वो गूंजती रहती है और आप मुसलसल कॉन्टीन्यूस जो है वो उसमें अपनी एफर्ट पुट करते रहते हो। भाई ने भी एग्जैक्टली यही बोला। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़े इंटरेस्टिंग मशवरे मिल रहे हैं आवाम के ज़ुबानी सियासतदानों के लिए, और एक और साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाई क्या नाम है आपका? हसनैन साहब, 2023 मुबारक हो आपको, बहुत बहुत नया साल है, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए भी मुबारक हो। सियासतदानों में से किसी एक सियासतदान को आपने मशवरा देना हो तो वो क्या होगा और किसको होगा? सबसे पहले तो मैं मशवरा देना चाहूँगा जी आसिफ अली जरदारी साहब को, ठीक है, और वो ये है कि सर जो भी आवाम का पैसा है काइंडली आप आवाम पे लगा दें, इन सियासतदानों को वापस देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर उन्होंने हमारी जेबों से भी निकलवाना है और आपकी जेब से भी निकलवा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मशवरा नवाज शरीफ साहब को दूंगा कि जनाब जल्दी जल्दी आप किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए, कोई भी हो, इतने जालिम मशवरे ना दें। हम अपना तीसरा मशवरा मैं इमरान खान साहब को देना चाहूँगा कि काइंडली आप भी सियासत छोड़ दें। वो भी सियासत छोड़ दें? हाँ जी, ठीक है, सबको आपने बैलेंस कर दिया। हाँ जी, तो करना किसने है? चौथा मशवरा मैं को देना चाहूँगा कि मिन्नत वाली गल साडा पीछा छड़ दो, बाकी मुल्कों को भी देख लो। तो मुल्क चलाएगा कौन? ठीक है, तुसी तो सारे एक कैटेगरी से खड़ा करता है, मुल्क कौन चलाएगा? मुल्क चलाने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि अब इस मुल्क को चलाने के लिए कोई इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई नए चेहरे आने चाहिए, कोई नए लोग आने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसकी वजह भी एक ये है कि हमारी आवाम भी वैसी नहीं है,
इसमें शऊर तो है ही नहीं है माजरत के साथ, ठीक है। ऐसा है कि जो बंदा 15-16 करोड़ रुपए लगा के अगर आएगा, इतना मुहब्बे वतन कोई नहीं होता 15-16 करोड़ रुपए में अपनी जेब से लगा के आए और फिर आवाम की खिदमत करें। अगर कोई इतने पैसे लगा के आएगा तो फिर वो लूटेगा ही। पैसे पूरे करेगा? डेफिनेटली पूरे नहीं करेगा, वो उससे प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। हम भी अगर कोई काम करते हैं, अगर ये बंदा भी कोई काम कर रहा है तो डेफिनेटली ये भी प्रॉफिट के लिए कर रहा है ना, ठीक है। वो भी अगर 15-16 करोड़ लगाएगा तो अपनी प्रॉफिट के लिए लगाएगा, ठीक है। तो आवाम के लिए मशवरा ये है कि काइंडली उन बंदों को चुने जो पैसे नहीं लगाते, ठीक है, ऑनेस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग आए, अवामी लोग आने चाहिए। हाँ जी। हाँ, लेकिन आप बड़ी फैंटेसी वाली बात कर रहे हैं, अभी हालात यही हैं, हाँ ऑप्शंस भी यही हैं हमारे पास। हाँ जी, मैंने कहा ऑप्शंस भी यही हैं, हुक्मरान भी यही हैं, इन्होंने ही रहना है, ठीक है। नया बंदा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, मतलब इम्पॉसिबल सी बात है। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अल्लाह ताला से कोई बंदा दुआ करे, ये मुल्क बनना भी तो एक इम्पॉसिबल ही था ना। हाँ। जब सबने मिलकर अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने मुल्क भी दे दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सियासतदान भी अल्लाह ताला ही देगा, पहले भी अल्लाह ताला ही देता है, ठीक है। हम लोग मिस यूज़ करते हैं, हम लोग अपने काम निकालवाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब हमारा वोट देने का ही क्राइटेरिया ये होगा कि ये जो बंदा है हमारा थाने में जाके हमारे पर्चे खारिज करवाएगा, ठीक है, तो फिर लोग भी ऐसे ही आएंगे, वही हम पे भी पर्चे करवाएगा। बिल्कुल ठीक है। जिसने 20 वोट ज्यादा दे दिए वो हम पे पर्चा करवा देगा। जब हमारे पास 4 वोट ज्यादा आ जाएंगे तो हम उस पर पर्चा करवा देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। नया साल शुरू, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत, आपको भी मुबारक हो बहुत। अच्छा मुझे ये बताएं, हालात लेकिन वही हैं, आवाम वही है, सियासतदान भी वही हैं, कोई मशवरा देना चाहें किसी सियासतदान को, कुछ कहना चाहें, क्या कहेंगे कि इस साल इनको ये करना चाहिए? live honestly and to work honestly only. इतना मुश्किल मशवरा दे दिया आपने, कोई नहीं मानने वाला। इस कौम और मुल्क के लिए कौन करता है? नहीं, सारी बात है, और नुकसान हो जाएगा। क्या हुआ? अगर इस तरह नहीं करेंगे तो और नुकसान हो जाएगा। मुल्क डाउन हो रहा है ना डे बाय डे, फिर इससे तो सारे लोगों को अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है। किसको? अच्छा नाम लेके आपकी तरफ में आती हूँ, नाम लेके, ये आपका कैमरा है, किसी एक सियासतदान का नाम लें और उनको मशवरा दें स्पेसिफिक। नहीं, सबको मतलब जो मतलब हुक्मरान है उनको करना चाहिए, जो इख्तियार वाले लोग हैं उनको करना चाहिए, ताकि वो हमारे मुल्क की हालात बदले, लोग ना इस मुल्क को छोड़ के जाएं। ना मुल्क को छोड़ के जाएं, सही बात है। एक आर्टिकल भी आया था कि 70% जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग यहाँ से जा रहे हैं। के करीब लोग चलेंगे मुल्क से, तो यही वजह ना कि रोज लोग डिसअपॉइंटेड है इन हालात की वजह से, हालात से, सिस्टम से। अब आती हूँ आंटी आपकी तरफ, मैंने कहा पहले उनसे बात कर लूँ। अब बताएं मुझे, आप किसी एक को मशवरा देना चाहें, कोई एक्सक्लूसिव मशवरा, कंबाइन तो आपने दे दिया कि ऑनेस्टली काम करें, ईमानदारी दिखाएं। नहीं, जो भी आता है इक़्तिदार में, हुकूमत में जो भी आता है, जो भी तो बस उसको चाहिए कि मुल्क के लिए पहले काम करे, फिर अपनी जेब भरे, ठीक है। फिर अपनी मतलब जेब भर लें, आपको एतराज़ नहीं? हाँ जी, मुल्क के लिए काम सभी करते हैं ना। अब हम लोग भी देखें काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो अपना भी हम फ़ायदा होता ही है। लेकिन यह कि अब जैसे कि मैं ड्यूटी पे हर रोज़ जा रही हूँ, मतलब ऑनेस्टली जा रहे हैं, मतलब मैं टीचर हूँ, अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो इस तरह से उन्हें भी ईमानदारी से काम करना चाहिए, प्रेफरेंस अपने काम को दें, ठीक है। जब उनका इतना बड़ा मुल्क है, इतने लोगों ने ट्रस्ट किया था उन पे, तो ये साल थोड़ा अच्छा गुजार दिया आवाम के लिए। करनी चाहिए कि हमें मतलब ये जो साल है अच्छा सबके लिए अच्छा हो, अच्छा, ताकि लोग जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या नाम है आपका? यासिर। यासिर, और आपका? हबीबा। हबीबा। 2023 शुरू हो गया यासिर भाई, 2022 कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा था। अच्छा था। हबीबा आपका कैसा गुजरा? अच्छा था, अच्छा, मज़ा आया। 2023 में उम्मीदें हैं कि अच्छा गुजरेगा ये भी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, हम चूँकि सियासी शो करते हैं और सियासतदानों के लिए मशवरे ढूंढने निकले हैं कि 2023 में आवाम सियासतदानों को क्या मशवरा देना चाहेगी, तो आपका मशवरा किसके लिए होगा और क्यों होगा, क्या होगा? मेरा मशवरा तो इमरान खान साहब के लिए होगा कि अगर वो तब्दीली लाना चाहते हैं तो कम से कम जो है ना आवाम को झूठे लारे ना लगाएं। तब्दीली लानी है तो ले आए, 2023 में ले ही आए। नहीं, झूठ बोल के तब्दीली नहीं आती है, तो वो हर बात पे झूठ बोलते हैं। इसलिए मेरा उनको ये मशवरा है कि सच बोलना स्टार्ट करें, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि और कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा आपके अलावा। हाँ, ऑप्शन आप है, लेकिन आप ये ठीक कर लें। आप ये अपना आप ठीक कर लें, थोड़ा झूठ बोलना कम कर दें, और जो आपने बातें कही हैं, ठीक है, उनके ऊपर अमल भी शुरू करें, तो इंशाल्लाह वोट आपको ही देंगे। ठीक है खान साहब, सिंसियर मशवरा है आपके लिए, आप किसको मशवरा देना चाहेंगी और क्या कहेंगे? किसको मशवरा? अपनी मर्जी से, जिसको दिल करता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल। आपका किसको दिल कर रहा है मशवरा देने का? इमरान खान को।
अच्छा, इमरान खान को ही देना है। चलें, आप भी इमरान खान को ही देना है कि पाकिस्तान के हालात को ठीक करें और वो तो इक़्तिदार में आएंगे तो करें। वाकई तब्दीली जो लेके आनी है वो लेके वो ले ही आए, वो ले ही। वोट किसको देना है? इमरान खान। इमरान खान को देना है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान साहब, क्या करते हैं आप? छोटा सा बिजनेस है मेरा। बिजनेस है। 2022 कैसा रहा आपके बिजनेस के लिए? नॉट गुड। नॉट गुड, हालात अच्छे नहीं रहे। जी हाँ, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन सच सर्कमस्टेंसेस, और इस तरह के जब पाकिस्तान डिज़ास्टर मूवमेंट जब हमारे पे मुसल्लत की जाएगी, तो डू यू रियली एक्सपेक्ट कि हम लोग कोई अच्छा कर सकते हैं? लायर्स, करप्ट, क्रोकेड्स, बेल पे 65% ऑफ कैबिनेट, ये सोचते हैं कि शायद हमें नहीं पता। अवाम बड़ी मासूम है। अब नहीं रही, अवाम देख रही है, अभी भी बेचारे जो है ना, उनको काफ़ी वोट मिल जाते हैं। आई डोंट नो, गॉड नोज व्हाई। उनके लिए बस यही मैसेज है, ये जो नॉन इलेक्टेड लोग मरियम औरंगज़ेब, शर्जील मेमन रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, झूठ बोलते हैं, हमारे दिलों पे छुरियाँ चलती हैं इनकी आवाज़ें सुन के। दे आर नॉन इलेक्टेड पीपल, दे विल नेवर स्टैंड इन इलेक्शन, कभी इलेक्शन में खड़े हुए नहीं। फाइन जब खान साहब की कैबिनेट में नॉन इलेक्टेड लोग थे। देखिए, इट ओनली मैटर्स हु इज लीडिंग यू, लीडर मैटर करता है, ठीक है ना। खान साहब इज एन ऑनेस्ट मैन, एक सच्चा आदमी है। आप लोग जो मर्जी कह लें, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन रेज़ किया। सॉरी, वी आर ऑल टुगेदर है ना, मेरा आवाम का भी कसूर है, सियासतदानों को भी कसूर है। सो आई थिंक मीडिया शुड टेक सम ब्लेम एज वेल, ठीक है ना। तो वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, हम कहीं ना कहीं सब गलती कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ साहब के लिए मैसेज है कि डटे रहें। लेट्स डिस्कस प्लान नाउ, हम आपके साथ हैं, हमें प्लान दें। हमें पता चल गया कि कौन झूठा है कौन सच है। लेट्स टॉक अबाउट द प्लान नाउ। खान साहब, आप क्या करना चाहते हैं हमारे लिए? आप क्या किस तरह बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो इन पे एतबार नहीं है, ठीक है ना। शहबाज शरीफ आके बैठता है, मौलाना फजल रहमान आके बैठता है, डीजल राय झूठ बोलते हैं ये सारे, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी आइन के नाम पे। मुझे तो ये आइन नहीं समझ आता कि ये क्या आइन हमारे लिए बना दिया। हर बात में आइन आइन आइन, ये कहता है, आइन करता है। वो इस्तीफा देना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड तो हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीबॉडी, एवरी पार्टी, एवरी बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान। किस तरह बेनिफिशियल है? सिवाय आइन सिर्फ से बेनिफिशियल है फॉर द पॉलिटिशियंस। मेरे लिए, आपके लिए कहाँ से आइन आके कोई प्रोटेक्ट कर रहा है मुझे? नथिंग। मैं अभी यहाँ पे कुछ कर सर, बुक्स में हमें इतनी प्रोटेक्शन मिल रही है कि आपकी सोच है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आई एग्री विद यू, जीरो इम्प्लीमेंटेशन है रूल ऑफ लॉ की, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो या लॉ हो। अच्छा, अब आपने मशवरे तो दे दिए अपने अपने लीडर्स को। 2023 में डू यू सी खान साहब इन पावर? डू यू सी? इंशाल्लाह, आई होप सो, आई होप सो, इंशाल्लाह। आपको लग रहा है हालात बेहतर होंगे? देखिए, इट टेक्स टाइम। 30 इयर्स 40 इयर्स का गंद है हमारा मुल्क। सिंस 70s के ईरा से हम लोग इस तरह पाकिस्तान फ्लरिश करता हुआ पूरी दुनिया के साथ एकदम सडनली कोलैप्स करता हुआ है। ब्लेम ये सारे इस्टेब्लिशमेंट पे कर देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इसलिए ब्लेम करते हैं बिकॉज दे हैव समथिंग टू लूज, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट इनका फ़ायदा उठाती है। द पर्सन हु डजंट हैव एनीथिंग टू लूज, वही फ्लरिश करेगा, वो है खान साहब हमारे, ठीक है ना। मैं तो कहूँगा आई एम अ प्रो इमरान खान, ठीक है ना। और कोई भी कॉमन सेंस शऊर रखने वाला आदमी खान की ही सपोर्ट करेगा। अगर खान की सपोर्ट आप नहीं कर रहे, देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद यू। यू कैन बी अगेंस्ट मी, आप मेरे ख़िलाफ़ हो सकते हैं मेरे व्यूज़ के, बट आई थिंक देयर इज़ ओनली वन गाय कैन सेव अस नाउ, दैट्स खान साहब। अगर कोई और होता तो डेफिनेटली हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कर रहे हो। बट देयर इज़ ओनली वन गाय, दैट इज़ इमरान खान। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आपके साथ, आप हमारे साथ मौजूद थे और खान साहब को मशवरे तो दे रहे थे, लेकिन खान साहब के बड़े प्रो फैन भी लग रहे थे और कह रहे थे 2023 में अब जो है ना, हमने उनको साथ देना है, पावर में लेकर आना है, पॉलिटिक्स में चेंज लेकर आना है, और खान साहब ही हैं जो सिस्टम चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, उनका मशवरा है, खान साहब तक हमने पहुंचा दिया, हम अपनी राय ज़ब्त कर लेते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम बशीर है जी। बशीर साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। नया साल मुबारक हो आप। थैंक यू जी। बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है आपका, बड़े कम लोग मिलते हैं आजकल ऐसे। अक्सर लोगों से हम बात करें तो वो या तो उदास होते हैं, परेशान होते हैं, आप हंस रहे हैं। वेरी गुड, अल्लाह मियां आपको सलामत रखे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। 2023 शुरू हो गया सर। हाँ जी। उम्मीद हम लगाते हैं हर साल, बड़ा इंजॉय भी करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस भी कर रहे होते हैं, लेकिन हालात वही हैं, आवाम भी, सियासतदान भी, मुल्की सिस्टम भी, पाकिस्तान भी वही है। कोई एक मशवरा अगर आप अपने किसी फेवरेट सियासतदान या नॉन फेवरेट सियासतदान को देना चाहें तो वो क्या होगा? ये वही जो पहले बात की है कि बर्दाश्त का मादा पैदा करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की, और इंटेग्रिटी अपनी कायम रखें। और कैसे? जब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की इल्ज़ाम तकरार जो है ना वो इतनी लंबी हो जाती है। कोर्टों का मामला है, उस पर आप ना जाएं, बल्कि आप अपनी बातें, मुल्क के लिए क्या करना है उसके लिए प्लान बनाएं, उसके लिए सारा सोचें। यही चले मैं आप स्पेसिफिक कर देती हूँ, आपने तो सबको कंबाइन मशवरे दे दिए। शहबाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को बस काम करते रहें जी, काम करते रहें। नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? नवाज शरीफ को वो गाइडेंस करते रहें, वो खुद तो नहीं अब आएंगे। नहीं आएंगे आपको लग रहा है? कम ही चांस है, लेकिन आ भी जाएं तो उनको अब प्रैक्टिकली जो है ना वो क्या किंग मेकर बनना चाहिए ना उनको, बजाय इसके किंग नहीं बनना चाहिए। किंग नहीं बनना चाहिए अब। ठीक है, जरदारी साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? जरदारी साहब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो तो पहले ही अपने तौर पे वो जो है ना वो उनको किसी की मशवरे की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिलावल भुट्टो को क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो तो जवान आदमी है, माशाल्लाह ज़हीन है, उनको चाहिए कि इसी तरह काम करते रहे। कर रहे हैं वैसे एज फॉरेन मिनिस्टर इम्प्रेस कर रहे हैं। ही इज क्वाइट गुड इन दैट फील्ड। चले अब इधर आ जाते हैं जरा, खान साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? इमरान खान साहब नहीं जा सकते? जरा ठंडे हो जाएं थोड़ी देर के लिए, और मेरा ख्याल में इस वक्त मुल्क की हालत जो है ना उसके मुताबिक उनको चाहिए कि वो ज़रा दूसरों के साथ मिलके भी काम करें, कूल एंड काम रहें, कूल एंड काम। और बाकी ये जो है ना कि ज़्यादा एरोगेंट ना दिखाएं जी, वो जो है ना वो उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह हुई है। अंकल से सीखे, अंकल मुस्कुरा रहे हैं। खान साहब आप भी मुस्कुराते रहें। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये मुस्कुराते रहें, वो भी मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, सर क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक जी। रफीक भाई, बड़े गौर से आप मशवरे सुन रहे थे तो अब आपने अगर किसी को मशवरा देना हो, किसी एक को, वो क्या होगा? मशवरा कोई भी नहीं है। लेबर जो गार्ड ने बेचारे ने तनख्वाहां थोड़ियां, ये सोचो उन्हें को पुछदे ही कोई नहीं आ रहे। थले लेवल से 25,000 रुपये ने ऐलान किया है, तो 25,000 रुपये सैलरी नहीं मिल रही। सेलमैन रोके हो गई है, साथ थले है मेरे गार्डन है। क्या 16,000 17,000 देते हैं महीने का। गवर्नमेंट ने ऐलान किया है 25,000 रुपये सैलरी नहीं मिलती। सही बात है, नहीं मिलती जी, कोई सोचता ही नहीं है। वो पहले अपने लिए तो सोच लें। ये देना चाहिए ना, 25 कम से कम 25,000 तो होना चाहिए ना, छुट्टी भी नहीं है महीने। बिल्कुल सही। एक आम आदमी जो है, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो हमारी सिक्योरिटी के लिए, रखवाली के लिए होते हैं, और आप बड़े बड़े ऐवानों में, महंगे महंगे ऐवानों में बैठ के ऐलान कर देते हैं जी मिनिमम वेज जो है वो 25,000 होगी, कम से कम उजरत 25,000, 17,000 पे सारा दिन ये लोग काम कर रहे होते हैं, विदाउट छुट्टी काम कर रहे होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है? तो इनकी तरफ से मशवरा जो मुझे समझ आया वो ये है कि जो भी हुकूमत में है, खुदारा इन लोगों के बारे में सोचे जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, घर में 4 पैसे लेकर जाना चाहते हैं। जो आप ऐलान करते हैं कम से कम उसी पे इम्प्लीमेंट करवा दें, यही बड़ी बात है। सर, सर क्या हाल है आपके? 2023 मुबारक हो आपको। नए साल की मुबारक देनी चाहिए ना। हाँ जी, कि अल्लाह ताला खुद ही बरकतें डाल दे उस साल में। 22 कैसा गुजरा आपका? 22 सही नहीं गुजरा। सही नहीं गुजरा? क्यों? महंगाई बढ़ी थी, कारोबार नहीं। तो 23 किहड़ा घट हो गई है भाई? 23 भी आटा उन्ने दा ही मिल रहा है, आज पहले दिन चीनी भी उन्ने दी मिल रही है। इंशाल्लाह शुरू होएगा तो इंशाल्लाह कोई बेहतरी आएगी। कोई बेहतरी आएगी, उम्मीद लाई है तुसी? हां जी, इंशाल्लाह नून दी हुकूमत आएगी, नवाज शरीफ दी। हां, तो इंशाल्लाह कोई बेहतरी आएगी और तरक्की भी होएगी। तुसी आप ही दसता नवाज शरीफ साहब ਤੁਹਾਡੇ फेवरेट ने, नून लीग ਤੁਹਾਡੀ फेवरेट है। शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मशवरा ही देना चाहते हैं कि जी गरीब आवाम ਦਾ सोचे, महंगाई घट करे और खुशहाली आवे साडे मुल्क 'ਚ। अच्छा, मैं जो शो शुरू किया सी उदों भी लोग यही कह रहे सी, शो खत्म होने भी लोग महंगाई घट करन दा कह रहे हैं, लोग बड़े तंग आए ने। बहुत तंग आए हैं। 3.5 साल का जो पीरियड गुजरिया है, निहायत ही साडा पीरियड बहुत मुश्किल गुजरिया है। मुश्किल गुजरिया।
समझ नहीं आ रही थी की करिए। समझ नहीं आ रही, इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई मेरी 46 साल की एज में जितनी अब हुई है 3.5 साल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो 50,000 नौकरियां और 1 करोड़ मकान के दावेदार करने वालों ने हमें क्या दिया। चलो फिर उनको भी मशवरा दे दें। उनको यही मशवरा खान साहब का जिक्र कर रहे हैं, उनसे यही मशवरा उनको ये है कि वो नवाज शरीफ से सबक सीखे और उसके बाद गल करन नूं तैयार नहीं, तुसी कह रहे हो सबक सीखे। वो हो जाएगी इंशाल्लाह। सियासत में बड़ा कुछ होता है, ठीक है, उतार चढ़ाव होते हैं। इंशाल्लाह वो शागिर्दी करे, उसके बाद फिर वो वजीर आजम के लिए दोबारा सिलेक्ट। आप कह रहे हैं पहले वो सियासत सीख ले। हाँ जी। और वो भी नवाज शरीफ साहब से। हाँ जी। और वो जो पंजाब के बड़े डाकू चोर थे उनको उन्होंने साल लेके हुकूमत बनाई है, जिन्होंने मशवरा देना चाहेंगे आप? जिन्हें 6-6 दफा पार्टियां बदली हैं उनको लेकर उन्होंने हुकूमत बनाई है। आगे आप 2023 में जो इलेक्शन होने हैं, हाँ जी, हाँ जी, आपको लगता है कोई मेजोरिटी के साथ जीत सकते हैं? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून बड़ी भारी अक्सरियत से आएगी। अच्छा। और इंशाल्लाह वन साइड होगी, वन साइडेड होगा। लो जी, गल ही मुकाती तुसी। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। बड़ा खतरनाक मशवरा देके गए हैं इमरान खान साहब को, पसंद नहीं आने वाला उनको लगेगा कि ऐसे यार ये तो बिरयानी की प्लेट वाले हैं, क्योंकि अक्सर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन लोगों की अपनी अपनी राय है। मैं सिर्फ इंजॉय कर रही थी आज के मशवरे, चाहे खान साहब के हक़ में थे उनके ख़िलाफ़ थे, नवाज शरीफ के हक़ में थे उनके ख़िलाफ़ थे, PDM की सपोर्ट में थे या ख़िलाफ़ थे। मैं सिर्फ आपके सामने रख रही थी कि आवाम ये कह रही है जी, और सबका एक कॉमन कंबाइन एजेंडा क्या है? महंगाई, हालात, मईशत, सिचुएशन, डॉलर कंट्रोल कर लें, पेट्रोल सस्ता कर दें, आटा सस्ता हो जाए, घी सस्ता हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए। कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, यूटिलिटी स्टोर पे भी चीज़ें महंगी करने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। बेचारी आवाम किधर जाएगी? मज़दूर लोग किधर जाएंगे? 20-25 हज़ार में गुजारा करने वाले लोग क्या 2 वक्त की रोटी पूरी कर सकेंगे या नहीं? किसी एक ज़माने में 18-20 हज़ार सैलरी इतनी होती थी कि एवरेज चलता था, कि गुजारा हो ही जाता था। लेकिन आजकल यकीन जाने 50 हज़ार से 1 लाख सैलरी एवरेज हो गई है कि गुजारा समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। अवाम ज़ुबानी जो मशवरे हैं उनमें टोटल उसका लबे लुबाब अगर निकाला जाए तो वो ये है कि खुदारा 2023 में अपनी आपस की लड़ाई को एक तरफ रख के आवाम के लिए सोचें, उनके लिए हालात बेहतर करें, वरना अल्लाह ताला तो हमारा हामी और नासिर है ही, और इंशाल्लाह रहेगा भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।